चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। नागपुर में उद्योग भूषण पुरस्कार 2023 आयोजित किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए एमएसपीएम ग्रुप संस्था के संस्थापक पीएस आंबटकर को महाराष्ट्र बेस्ट चेयरमैन ऑफ एमएसपीएम ग्रुप इन एजुकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रमुख अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। पांडुरंग आंबटकर महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल संस्था के संस्थापक हैं। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने छोटे से कॉन्वेंट से शुरुआत कर शिक्षण क्षेत्र में कदम रखा और मेहनत, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता, तल्क बुद्धि से अनेक शाखाएं स्थापित की। उन्हें हाल ही में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार दिया गया। शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना कुछ साल पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक कोने में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के नेक इरादे से की थी। संस्थापक पीएस आंबटकर का कहना है कि वो जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते रहे हैं और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने कहा कि नए युग में नई पीढ़ी के अनुसार शैक्षिक परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों से विदर्भ के सबसे बड़े और सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही वे शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी हमेशा आगे रहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी, पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं. कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल यानी सोमवार को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र में भारतीय जनता पार्टी सहित एनसीपी शिवसेना के सभी विधायकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के स्मारक पर अभिवादन करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद सुबह 8 बजे नागपुर स्थित रेशम बाग में संघ के कई कार्यकर्ता और नेता डॉक्टर हेडगेवार जी और गोवलकर गुरु जी का अभिवादन करने के लिए पहुंचे। इसी बीच नागपुर महानगर आरएसएस के सह संचालक श्रीधर गाडगे जी ने कहा कि जातीय जनगणना असमानता की जड़ है और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि अगले साल देश और राज्य में चुनाव है, जिसके चलते राजनीतिक हलकों की नजर इस बात पर है कि संघ क्या मार्गदर्शन दे रहा है। हालांकि संघ की ओर से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर करने की बात कही गई। इसके साथ ही संघ की ओर से सवाल उठाया गया कि जातीय जनगणना की क्या जरूरत है। जातीय जनगणना पर नागपुर में आरएसएस के सह संचालक श्रीधर गाडगे ने कहा कि असमानता बढ़ेगी, यानी गिनती करेंगे तो जनगणना रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। इसका क्या फायदा? अगर इसके फायदे बताए जाएं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें कोई फायदा नहीं, नुकसान दिखता है। यह असमानता की जड़ है और इसे बढ़ावा देना ठीक नहीं है। संघाला याचा अर्थ आपल्या सगळ्यांना, संघ म्हणजे केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही. शताब्दीचा जेव्हा विचार येतो तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे स्वयंसेवकांनी सगळे केलेले जे सगळ्या क्षेत्रातली कामं आहेत त्या सकट काय करायचं संघाला. संघटना म्हणून संघ वाढेलही, परंतु संघटना वाढून किंवा संघशक्ती वाढून आम्हाला साधायचं काय आहे. तर आता काही दिवसापूर्वी मुंबईला समन्वयाची आपली एक बैठक झाली. त्या समन्वयाच्या बैठकीमध्ये पुढल्या 2 वर्षात काय करायचं आहे, सगळ्यांनी मिळून काय करायचं आहे, तर पंचपरिवर्तनाची गोष्ट त्या ठिकाणी सांगितली. किंवा या 5 प्रकारच्या परिवर्तनांनी युक्त असा भारत आम्हाला उभा करायचा आहे. त्याच्यामुळे त्या 5 परिवर्तनासाठी
स्वयंसेवक ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये असेल त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये ती कामं उभी झाली पाहिजेत किंवा त्या कामाला दिशा मिळाली पाहिजे, त्या कामाला बळ मिळालं पाहिजे. दिवाली महोत्सव मेला प्रस्तुत आज तक का चंद्रपुर का सबसे बड़ा मेला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला, जहां पाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, टोरा और भी बाकी जबरदस्त झूले और खेल, खरीदी के लिए कपड़े, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रोडक्ट, खिलौने और खाने की वस्तुओं का भंडार और भी बहुत कुछ। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक। स्थान चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। तो आज ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर आनंद उठाए फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला। शीतकालीन सत्र में इकोप्रो ने सत्याग्रह के 9वें दिन घोड़ा जरी और कन्हर गांव की समस्या को समझने का प्रयास किया। ये दोनों गांवों को अभ्यारण्य घोषित हुए क्रमशः 6 वर्ष और 3 वर्ष बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। गांव का समग्र विकास हो, इसी मांग को लेकर आज इकोप्रो ने मानव श्रृंखला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ब्रह्मपुरी वन प्रभाग के वन क्षेत्र में घोड़ाजरी अभ्यारण्य, जिसे 5 साल पहले जिले में सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारे में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के पूर्व उत्तर दिशा में घोषित किया गया था, और कन्हार गांव अभ्यारण्य ताडोबा के दक्षिणी वन्य जीव गलियारे में मध्य चांदा वन मंडल के अंतर्गत वन क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व घोषित होने के बाद भी वन्य जीवों की दृष्टि से व्यापक वन्य जीव प्रबंधन कार्य शुरू नहीं किया गया। इसके साथ ही आसपास के गांवों के विकास के लिहाज से, यहाँ पर्यटन के विकास के लिहाज से भी काम शुरू नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए जो मैन पावर चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही। अधिकारी कर्मचारी का पद तो वर्गीकृत कर दिया गया, लेकिन कर्मचारी की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। इससे वन्य जीव प्रबंधन अभ्यारण्यों के साथ साथ इस क्षेत्र के गांवों को विकास भी अवरुद्ध हो गया। घोड़ाजरी और कन्हार गांव दोनों अभ्यारण्यों को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के तहत बफर प्रबंधन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कन्हार गांव अभ्यारण्य घोषित होने के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पदों का वर्गीकरण तो हो गया, लेकिन कर्मचारियों की पदस्थापना अब तक नहीं हो सकी है। कन्हार गांव अभ्यारण्य के लिए जहां कुल 46 पदों की आवश्यकता है, वहीं गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय में 11 पदों को वर्गीकृत किया गया। इनमें से 4 पदों का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है, इसलिए शेष 35 पदों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। 5 साल से अधिक समय बीत चुका है जब घोड़ाजरी अभ्यारण्य के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के कुल 21 पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता है, लेकिन सभी पद अभी भी खाली हैं। हालांकि दोनों अभ्यारण्य प्रबंधन के लिए ताडोबा बफर के अंतर्गत है, क्योंकि मुख्यालय से दूरी बहुत लंबी है। इस अभ्यारण्य का कार्यालय अभ्यारण्यों के बगल के तालुका में स्थित होना चाहिए। जैसे आदि मांगों को लेकर इकोप्रो ने सत्याग्रह कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। चलो, हिवाळी अधिवेशनाच्या 9व्या दिवशी आज इकोप्रो तर्फे इथे 9वे सत्याग्रह आंदोलन सुरू आहे। आजचा जो विषय आहे तो आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातील 2 अभयारण्य घोषित या ठिकाणी झालेले आहेत। एक तर घोड़ाजरी अभयारण्य आणि दुसरं कनारगाव अभयारण्य। तर घोड़ाजरी अभयारण्य घोषित होऊन 23 मार्च 2018 रोजी घोषित झालेला आहे। याला 5.5 वर्षाचा कालावधी लोटलेला आहे। सोबतच कन्हारगाव अभयारण्य 21 मार्च 2021ला घोषित झालेला आहे। याला सुद्धा 2.5 वर्ष कालावधी लोटलेला आहे। अशा दोन्ही अभयारण्यांच्या बाबतीत एक गोष्ट मात्र कॉमन आहे, ती म्हणजे दोन्ही ठिकाणी पदवर्ग करण्यात आलेली आहेत, परंतु कर्मचारी अद्यापही नियुक्त करण्यात आलेले नाही आहे। त्याच्यामुळे या कनारगाव या घोड़ाजरी अभयारण्याचं कुठलंही काम पुढे सरकलेलं नाही आहे। एकंदरीत या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी म्हणून या ठिकाणी आपण मानवी साखळी सत्याग्रह आज या ठिकाणी केलेला आहे। सोबतच आपण शासनाकडे मागणी करत आहोत की आपल्याकडे जे काही पर्यटनातून गाव विकासाचं मॉडेल आहे त्याच्यामध्ये अंशतः बदल करण्याची गरज आहे। म्हणून कनारगाव घोड़ाजरी अभयारण्याचा जेव्हा पर्यटन विकास सुरू होईल त्यामध्ये बदल करून तो गावातील विकासाभिमुख असावं, त्यामध्ये अधिकाधिक लोकांना रोजगार मिळावा आणि सोबतच कम्युनिटी होमस्टे, कम्युनिटी रिसोर्ट, कम्युनिटीच्या जिप्सीज अशा पद्धतीचं मॉडेल तयार व्हावं म्हणून ह्या मागण्या घेऊन आज या ठिकाणी मानवी साखळी सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे। येत्या काळात याच मागणीच्या संदर्भात मोठं आंदोलन इकोप्रो तर्फे करण्यात येईल। त्याचं हे प्रतिकात्मक आंदोलन आज या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे
एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर.